नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द पाठशाला में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ग्राम सेवक का आप कैसे घर बैठे फॉर्म भर सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप अपन बात करेंगे, तो आप इस वीडियो में को अंत तक देखें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एसएसओ आईडी पे आना है, एसएसओ पोर्टल पे आना है। एसएसओ में आने के बाद में यहाँ पे आपको पहले अपनी आईडी डालनी है, यहाँ पे पासवर्ड डालना है, फिर कैप्चा डालना है, लॉगिन कर लेना है। तो मैं सबसे पहले लॉगिन कर लेता हूँ मेरी आईडी, फिर आपको बताता हूँ बाद में। एसएसओ आईडी लॉगिन करने के बाद में ऐसा पोर्टल खुलेगा जिसमें आपको फिर रिक्रूटमेंट पोर्टल में आना है। यहाँ पे रिक्रूटमेंट पोर्टल में आने के बाद में प्रोसेस होगा। प्रोसेस के बाद में अभी देखते हैं आगे खुलने। ये ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इसके अंदर जो यहाँ पे जो राइट साइड में है, वो जो वैकेंसी अभी आ रखी है उनके लिए अप्लाई करने के लिए, ये जो आपने इधर जो है फॉर्म भरती है, ये जो नोटिफिकेशन का कॉलम, तो यहाँ पे आपने देख सकते हैं ऊपर ही ऊपर जो है वीडियो का दिया हुआ विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर मतलब ग्राम विकास अधिकारी का जो है अप्लाई नाउ का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में ऐसा इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद में विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर यहाँ पे क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद में आपको इस पे क्लिक करने के बाद में ऐसा इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपको पहले तो ये 5 स्टेपों में कंप्लीट होगा पूरा। तो पहले तो बेसिक डिटेल देनी है, फिर पर्सनल डिटेल देनी है, फिर क्वालिफिकेशन, फिर आइडेंटिफिकेशन, फिर प्रेफरेंस। तो सबसे पहले अपन नाम भरता हूँ यहाँ पे, आपके आवेदक का नाम, यहाँ पे पिताजी का नाम या माताजी का नाम, यहाँ पे जो जेंडर, यहाँ पे जो जन्म तारीख है वो, यहाँ पे आयु अपने आप ले लेगा ये। फिर यहाँ पे श्रेणी जो भी आपकी ओबीसी है, नॉन क्रीमिलियर है, CST जिसमें भी आप आते हो। तो यहाँ पे अगर क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं, तो यहाँ पे अगर आपकी जो परिवार की सालाना इनकम जो है 2.5 लाख से कम है, तो ये यस करना है या फिर नो करना है। इसके बाद में नहीं नो करना है। आप कोई विशेष दिव्यांग है मतलब डिसेबिलिटी है किसी प्रकार की, तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हो, उसके लिए आपको छूट मिलेगी। तो ये यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद में ये अपने आप मांग लेगा, अगर आपने डिसेबिलिटी चूज की है तो किस प्रकार की डिसेबिलिटी है यहाँ पे मांग लेगा। ये रिलीजियन है हिंदू, या हिंदू हो तो हिंदू, मुस्लिम हो तो मुस्लिम। यहाँ पे विवाह की स्थिति पूछी है, मैरिड हो या अनमेरिड हो। यहाँ पे स्पाउस नाम मतलब जो आपकी शादी हो गई, तो यहाँ पे आपको देना है जो भी आपके आप अब अगर आप महिला हो तो अपने पति का नाम देना है। अगर जो है आप आदमी हो तो अपनी जो है पत्नी का नाम यहाँ पे देना है। तो आपको यहाँ पे क्या आपकी एक से अधिक जीवित पति हैं, तो ऐसी सी कंडीशन है तो ये आपको भर लेना है। और इसके बाद में क्या आपका विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हुआ जिसके पहले से जीवित पत्नी है, तो ये आप ये कॉलम को करोगे तो ये अपने आप भर लेना। तो उसके बाद में जो है क्या आपने शादी में दहेज स्वीकार किया है, तो ये आगे देख लेना। ये जो है बच्चों का कॉलम है, यहाँ पे आपके बच्चे हो तो यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देना है। यहाँ पे जो है मेरी मेल आईडी आ चुकी है। फिर यहाँ पे जो है अप्लाई फॉर में क्या है कि क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है। आपके अगर आप TSP क्षेत्र से आते हो तो यहाँ पे क्लिक करना है यस, अगर नॉन TSP से हो तो नो ही करना आपको, ठीक है। तो आगे जो है यहाँ पे एड्रेस का कॉलम आ गया, तो एड्रेस आप भर देना। अगर तीन पहले कॉलम में भरना छोटा ही, फिर दूसरे में भरना, तीसरे में भरना। यहाँ पे आपका स्टेट जो है राजस्थान सेलेक्ट करना है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सीकर, मैं सीकर से हूँ तो सीकर विलेज कर लेना है। यहाँ पे पिन कोड हो जाएगा और आगे प्रोसेस करेंगे। फिर अभी मैं भर के बताता हूँ, आगे प्रोसेस करते हैं, उसके बाद में क्या आता है आपको बताता हूँ। मैंने आगे प्रोसेस कर लिया है। अब ये पर्सनल डिटेल का कॉलम खुल गया है, जिसमें यहाँ पे सबसे पहले नेशनलिटी मांगी है, तो आप इंडियन हो। तो होम जो है आपका गृह राज्य कौन सा है, तो ये राजस्थान हो गया मेरा। जो होम डिस्ट्रिक्ट है, जैसे मैं सीकर का हूँ तो मैंने सीकर यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। एक मिनट, सीकर यहाँ पे हो गया। होम ब्लॉक जो है मेरा, मैं मेन सीकर का ही हूँ, तो यहाँ पे मेरे को कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे सेलेक्ट करने की। अगर तहसील आपकी कोई भी लगती है तो तहसील सेलेक्ट कर लेना। तहसील मेरे सीकर ही लगती है, विलेज कोई सा लगता नहीं है क्योंकि मैं मेन सीकर का हूँ। तो यहाँ पे सीकर दिया हुआ नहीं है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करूँगा। आगे जो है क्या आप जो है सेटल इन इंडिया फ्रॉम अदर कंट्री, क्या आप दूसरे जो है कंट्री से आए हैं, दूसरे देश से आए हैं, तो यहाँ पे यस करना है, नहीं तो नो करना है।
तो यहाँ पे मैंने नो कर दिया है। तो अगर आप यस करोगे तो यहाँ पे कौन सा देश से आए हो वो मांगेगा यहाँ पे। आगे अपन चलते हैं। क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, तो आप अगर हो तो यस करना, ना फिर या फिर नो करना। उसके बाद में क्या आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, आपके पास सर्टिफिकेट है नेशनल इंटरनेशनल का, तो आपको यस करना है, या फिर अगर नहीं है तो फिर नो करना है। एनसीसी में रहे हो तो यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद में ये अपने आप मांग लेगा कौन सी ड्यूरेशन है जो, तो यहाँ पे मैं नो कर रहा हूँ, तो अभी कुछ नहीं मांगेगा। इसके बाद में जो है क्या आप भूतपूर्व कैदी है, तो अगर आप जेल गए हुए हो तो यस करना है या फिर नो करना है, जैसे मैंने नो कर दिया। उसके बाद में जो है क्या आप मौजूदा राज्य सरकार में कर्मचारी है, मतलब आप कोई सर्विस कर रहे हैं राजस्थान सरकार की सरकार में, तो आपको यस करना है, या फिर नहीं तो नो करना है। तो मैंने नो करने है, यस करोगे तो यहाँ पे आपके पास मांगेगा कौन सा डिपार्टमेंट पे आप काम कर रहे हो, तो यहाँ पे मैंने नो कर दिया। फिर आपकी जो जो इनकम है जो परिवार की वो 2.5 लाख से कम है तो यस करना है, या फिर नो, नहीं है तो नो करना है। अगर यस करोगे तो आपकी जो फीस भी है वो कम हो जाएगी, जैसे 250 रुपये ही लगेगी आपकी जो फीस है। तो यहाँ पे मैं अगर यस कर देता हूँ तो यहाँ पे यस हो गया। उसके बाद में जो है नीचे कुछ नहीं करना, फिर आगे नेक्स्ट करना है, इसको नहीं छेड़ना। इसके बाद फिर जो है क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का जो है कॉलम खुल जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे सेकेंडरी 10th का जो है मार्क्स मांगे हैं, फिर सीनियर सेकेंडरी 12th के मांगे हैं, फिर ग्रेजुएशन के, फिर जो भी आपने जो कंप्यूटर से संबंधित कोई भी कर रखा है, RSCIT कर रखा है तो RSCIT ऑल लेवल कर रखा है ऑल लेवल, या फिर और भी कोई कंप्यूटर से रिलेटेड डिप्लोमा कर रखा है तो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। वो यहाँ पे देने के बाद में आपको बताता हूँ, मैं फिल कर लेता हूँ उसके बाद में कौन सा स्टेप आपको करना है। करने के बाद में ये आएगा आइडेंटिफिकेशन, जिसमें आपको यहाँ पे जो है पहले तो जो फोटो लगानी है, यहाँ पे सिग्नेचर का कॉलम आ रहा है। ये सिग्नेचर इन हिंदी और सिग्नेचर इन इंग्लिश दोनों में ही आपको जो है अपलोड करनी है सिग्नेचर। और यहाँ पे जो है एक बॉडी मार्क्स मॉल जो भी है आपके फेस पे या कहाँ पे भी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो बॉडी मार्क्स, मतलब आपके फेस पे कोई तिल हो या फिर कोई भी ऐसी आइडेंटिफिकेशन हो, ताकि जब आप सेंटर पे जाओ तो आपको उससे मैच कर सके, तो वो आपको यहाँ पे देनी है। तो जैसे मेरे जो फेस पे है एक तिल है, तो मैंने यहाँ पे ब्लैक मॉल ऑन फेस यहाँ पे कर दिया। तो अभी मैं फोटो लगाता हूँ, उसके बाद में जो प्रेफरेंस का ऑप्शन आएगा तो उसमें कैसे आपको प्रेफरेंस देनी है तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ मैंने अपनी जो है फोटो हिंदी में सिग्नेचर और इंग्लिश में सिग्नेचर जो है अपलोड कर दी है। अब मैं इसको जो है आगे नेक्स्ट करता हूँ, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या जो है प्रेफरेंस में कैसे आपको प्रेफरेंस देना। अब इसके बाद में जो है ऐसा इंटरफेस खुलेगा प्रेफरेंस के अंदर, तो उसमें अपन को कैसे प्रेफरेंस देनी है, ये 30 प्रेफरेंस देनी है। तो सबसे पहले आपको जैसे जिस भी जिले में आपको सबसे पहले पोस्टिंग चाहिए तो उसको देना है। जैसे मैं सीकर का हूँ तो यहाँ पे मैंने सीकर दे दी है, तो यहाँ पे अपने आप कैप्चर कर लेगा। तो अब दूसरी प्रेफरेंस, जैसे मेरे पास में जो है दूसरा जिला पड़ता है चूरू, तो चूरू मैंने प्रेफरेंस दे दी। उसके बाद में दूसरा जिला मेरे पास पड़ता है झुंझुनू, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है झुंझुनू। तो ये अपने आप फिल कर लेगा, यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे तो ये सारे 30 आपको फिल करने हैं। उसके बाद में आपको नेक्स्ट करना है, तो आगे मैं फिल कर लेता हूँ, आपको बताता हूँ फिर आगे क्या करना है। ये मैंने पूरी जो है पोस्ट प्रेफरेंस पर दी, और ये जो मेरा पूरा फॉर्म फिल हो गया है, ऐसा दिखेगा आपको पूरा फॉर्म। एक बार चेक कर लेना है पूरा फॉर्म कि आपने जो है सही किया। इसके बाद में आप अगर नेक्स्ट करते हो तो कोई भी चेंज नहीं होगा, इससे पहले कुछ चेंज हो सकता है, तो आप यहाँ पे देख देख सकते हो कि एक बार नाम पता एक बार पूरा चेक कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको क्लिक करना है यस। क्या क्लिक करने के बाद में आपको पे फीस करनी है। अगर आपको फीस अभी पे करनी है तो पे फीस पे करना, या फिर अगर आपको चेंज है कोई भी चेंज है तो अपडेट पे क्लिक करना, और फिर वहाँ पे अलग अलग जो स्लॉट थे जिसमें भी आपको चेंज करना है वहाँ पे जाके चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अगर पे फीस करूँगा उसके बाद में आपको बताऊँगा। पे फीस करने के बाद में जो है ऐसा कॉलम आपको बताएगा, तो यहाँ पे 250 रुपये मेरे आए हैं, तो इसमें आगे पे फीस आगे मैं करता हूँ तो आपको जो बताएगा क्या क्या कैसे कौन से मेथड से आप इसको पे कर सकते हो।
तो इसमें ज़्यादातर आप या तो ई मित्र से कर सकते हो, या फिर नेट बैंकिंग है तो इन इन सब की नेट बैंकिंग से कर सकते हो, तो या फिर ये मेथड है। तो ये पूरा फॉर्म मैंने भर लिया है। तो ऐसा ही एजुकेशन से रिलेटेड मैं वीडियो लाता रहता हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।